तो पार्ट 1 सेक्शन बी, B1 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यस सर। फिफ्थ में देखो क्या एक सिंगल मॉड ही 2 से बढ़ा दिया गया है? यस सर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 + 3/x इज ग्रेटर देन 2 और 1 + 3/x इज लेस देन -2? मतलब थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको कुछ और ले लेंगे, मान लो इसको y ले लिया, मॉड y इज ग्रेटर देन 2, तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞, मीन्स y -2 से छोटा एंड 2 से बड़ा। ठीक है, तो उसी के हेल्प से ये लिखा है। अब 2 को इधर लेके आ जाओ, तो ये 3/x -1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 - x/x ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, तो इनइक्वलिटी चेंज, तो x - 3/x लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 3, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस वाला रीजन मीन्स ये चाहिए। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 + x + 3 इज लेस देन 0, तो यहाँ से ये x + 1/x, 3 को कॉमन ले लिया, इज लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स है -1 और 0, एंड लेस देन ही चाहिए था, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला रीजन आएगा। तो x बिलोंग्स टू -1 to 0, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to 3। फाइनली बीच में और था, दोनों का यूनियन लेना है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 to 0 यूनियन 0 to 3। यही दिया है क्या? यस सर। बस, आसान तो सर नहीं वो है मेरा साइन चेंज करना रह गया, क्या? साइन चेंज करना रह गया इसलिए गलत आ गया मेरा। ऐसी गलतियां मत करो रे। फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9। कोई डाउट रह गया इसमें पार्ट सेक्शन B1 में? ठीक है, उसके बाद B2 फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, B2 का सेकेंड, इसमें केसेस बना के सॉल्व करना है उसको तनिषा, कि जैसे ये 2 mod log x base 2 सॉरी base 3, यहाँ पे log x base 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ये है। अब इस मॉड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, जब ये x 1 से बढ़ा लेंगे। x को 1 से बढ़ा ले लिया तो लॉग पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये दोनों यूनिटी के फिर सेम साइड रहेंगे। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये पहली केस है, उसमें मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। तो 2 log x base 3 प्लस log x base 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ से log x base 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये हमें दे देगा x बिलोंग्स टू क्लोज 3 to ∞। अब केस 2 में x 1 से छोटा एंड log डिफाइन होना चाहिए तो 0 से बड़ा, यही होगी हमारी केस 2। तो इसमें ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी अब ये निगेटिव रहेगी, क्योंकि ये 1 से छोटा और ये 1 से बड़ा, यूनिटी के अपोजिट साइड, तो ये निगेटिव है। अब मॉड ओपन होगा निगेटिव के साथ। यहाँ पे ये 3 था, मेरे ख्याल से कर लोगे इसको आगे, है ना, माइनस से उधर मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वलिटी चेंज है, एक्स आ जाएगा।
तो केस 2 का आंसर, एंड देन यूनियन ले लेना दोनों केसेस का, ठीक है। कि वो कब पॉजिटिव होगा वो भी तो पता होना चाहिए ना अनुष्का। यहाँ पे डिपेंड वो सारी चीजें एक्स के ऊपर कर रही है, ठीक है। यस सर। पार्ट 2 का सेक्शन बी, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। B5 में देखो एक ही मॉड है तो दो केसेस बनेंगे। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2, तो केस 1 जिसमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2, तो ये 2 इंटू 2 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2, तो 2 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू √2, तो यहाँ पे जब हम x निकालेंगे तो x आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, तो जो x आने वाला है वो क्लोज 1/2 टू इंफिनिटी। केस 2 में अब हो जाएगा x लेस देन 0, तो वो मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा। अब इसमें क्या करना, 2 की पावर x की जगह पे t पुट कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये t प्लस 1/t। क्या, एक मिनट, कुछ मिसिंग है क्या वहां पे आर्या? सर उन्होंने वो ऑप्शन में वो रेंज उल्टी दे रखी है। अच्छा, ये √2 माइनस, हाँ ठीक है, सही है। हाँ वो जो है सही है, सही है। लॉग √2 माइनस 1 बेस 2 0 से छोटा आता है, तो वो पहले आएगा एंड 0 बाद में आएगा, ठीक है। अब ये है, अब इसमें इधर लेके आ जाओ इसको, और ये t वैसे कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? t पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंजेस होंगे क्या इनइक्वलिटी में? नहीं होंगे। अब एक तरफ लेके आ जाओ, एंड जैसे हम मेथड ऑफ इंटरवल में सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ से t निकालो। अभी ये इजीली फैक्टराइज नहीं होगा, t माइनस अल्फा एंड t माइनस बीटा, ये इसके फैक्टर्स मान लेते हैं अल्फा बीटा, अब वो श्रीधराचार्य लगा के निकालो तो हमें t मिल जाएगा। अब एक बार t मिल गया तो उस t की जगह पे 2 की पावर x पुट कर देंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। कर लोगे इसके बाद? फिर नेक्स्ट पार्ट 3 सेक्शन बी, एक ही है, कोई डाउट उसमें? यस सर। तो डाउट है उसमें B1 में? यस सर। सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी, तो ये देखो क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या मॉड? ये मॉड तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये कब पॉसिबल रहेगा, जब इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से हमें ये पहले एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू -2 and 1, एंड बोला गया मतलब फाइनली दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। यानी ये जो x है, ये जो हम ले रहे हैं, बस अब क्या करना है, उन x के लिए तो ये पॉजिटिव आएगा ही, जो ये x आए हैं -2 and 1, इन x के लिए तो ये पॉजिटिव या 0 तो आएगा। तो इसका मतलब ये जो x है दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहले वाले को एंड दूसरे वाले को। इसका मतलब वहां पे वो, और अल्फा कहाँ से आ गया यहाँ पे, वो लैम्डा नहीं अल्फा कर लो उसकी जगह पे, ठीक है। यस सर। वो -2 and 1, तो अल्फा हो जाएगा -2 एंड बीटा हो जाएगा 1, तो वो रेशियो निकाल लो, -2 आएगा, ठीक है। वो लैम्डा की जगह सर पे उन्होंने अल्फा कर आंसर दो। 0.5 दे रखा है। पॉइंट में दे रखा B1,
ये इन्होंने इस साल चेंजेस किए हैं, ये थर्ड पार्ट पहले नहीं था मॉड्यूल्स में, ये भी इस साल डाला है और कुछ ना कुछ गलतियां निकल आ रही है। कहा गया पार्ट 3 का भी 0.5, मतलब अब इसमें उल्टे निकाले क्या फैक्टर्स? नहीं, सर बीटा बाय अल्फा कुछ है बराबर। हाँ सही तो है, बीटा बाई अल्फा, हाँ सही तो है, लेकिन वो वहां पे सर नेगेटिव आता है। निगेटिव आना चाहिए, तो वो सर चेंज कर लो, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू निगेटिव कर दो। ठीक है, वहां पे आंसर में माइनस लगा दो, -0.5। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछी है क्या? और हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उसका मॉड पूछा है एक तरीके से। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू आ रही होगी, जैसे -2 आ रही है, -2 की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो ऐसे ही आ रहा है कितना, -0.5, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, 0.5। ठीक है, तो मॉड्यूल Yes, में अब कोई डाउट रह गया है क्या किसी का? सेक्शन बी में कोई डाउट रह गया है क्या? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क में दे देता हूँ, एक्सरसाइज 2 में से 8 तक तो अपने डिस्कस हो चुके हैं, फिर उसके बाद 9 टू खत्म हो गए तो चालू होते हैं। ठीक है, 9, 10, 11, 9, 10, 11 एंड 12 भी, मतलब पूरा ही कर लो उसको, पार्ट 1 को कंप्लीट कर लो। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज टू पार्ट 1 पूरा, फिर उसके बाद पार्ट टू में कहाँ तक करोगे, 6 तक, 1 to 6, पार्ट 2 में 1 to 6 ये कंप्लीट कर लेना। 3 ही क्वेश्चन बाकी है इसमें, 1 to 6, एंड पार्ट 3 में कहाँ तक है, 1 to 8, 1 to 9, 1 to 10, पूरा ही कर लो। बस इसमें वो छोड़ देना, 66 वाला, 6 वाला छोड़ दो, एंड उसके बाद इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, 6 छोड़ के कर लोगे, यस यस सर। क्योंकि कल लेक्चर नहीं है अपना शायद, या है कल? नहीं है, इतना मुझे नहीं पता, इसलिए दे रहा हूं मैं इतना। कल लेक्चर है सर, कल है। कल है? सर लेक्चर। ठीक है, कितने क्वेश्चंस बन रही है इसमें? 10 है, इसमें 6 है, 16, और ये 3, 19 ही क्वेश्चन है, तो कर सकते हो, कर लेना कंप्लीट। ठीक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, किए जा सकते हैं, तो कंप्लीट करो। क्योंकि हर दिन 15-20 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही होमवर्क में, कभी डीपीपी से मिलेंगे, कभी मॉड्यूल से मिलेंगे, कल के लिए फिर डीपीपी नहीं रहेगी। डीपीपी नंबर कौन सी थी? बी 6 6। ठीक है, ओपन कर लो डीपीपी। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिए? 6, 7, 8, 9, 10। डाउट्स, ये मॉड्यूल कितने लोगों ने सॉल्व किया था? डाउट तो नहीं आए ज्यादा? मॉड्यूल सेक्शन बी, ठीक है, कर लिया था। छोटी सी मॉड्यूल है इसकी,
एक मिनट बस, ये मॉड्यूल डीपीपी ओपन करने दो। B6 ठीक है। B6 में लिख लो आंसर्स। पहले का है B, दूसरे का C, थर्ड का है A, फोर्थ का ACD, फिफ्थ का ABCD, सिक्स्थ में है AB, सेवेंथ सब्जेक्टिव, 8 सब्जेक्टिव है, 8 तक ही है। चलो, तो इसमें फर्स्ट यस सर। पहले दो कॉम्प्रिहेंशन के, तो पहला डाउट है कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ठीक है, देखो यहाँ पे A1 A2 A3 are in AP, B1 B2 B3 GP, C1 C2 C3 such that Cn is equal to A1 plus BN, AN plus BN, and C1 is equal to 1, C2 is equal to 4, C3 is equal to 15 and C4 is equal to 2। तो इसमें AP है तो इनके टर्म्स जो है A plus T, A plus 2D, A plus 3D ये लेंगे। फिर उसके बाद GP में लेंगे AR स्क्वेयर, AR क्यूब, इस तरीके से। अब ये जो C1 है, C1 मतलब A1 प्लस, मतलब ये A प्लस स्मॉल a प्लस कैपिटल A इज इक्वल टू दिया गया 1। C2 मतलब A प्लस D प्लस AR इज इक्वल टू है 4। C3 मीन्स A प्लस 2D प्लस AR स्क्वेयर इज इक्वल टू है 15 एंड C4 मीन्स आ जाएगा A प्लस 3D प्लस AR क्यूब इज इक्वल टू है 2। अब यहाँ से नहीं निकल रहा है क्या? A स्मॉल a Yes, sir. कैपिटल A कैपिटल स्मॉल D एंड क्या स्मॉल r, 4 वेरिएबल 4 Yes, sir. इक्वेशंस है। यस सर कर लो। ये मुश्किल जाता है कि कैलकुलेशन किसी ने सॉल्व किया है क्या? यस सर किया है। आसान है ना ये कैलकुलेशन, या लेंदी हो रहा है? यस सर। नहीं सर इजी है सर, हो जाता है। हो जाता है ना? हाँ, सॉल्व कर लेना। एक एक करके एलिमिनेट। हाँ, तो और उसके बाद वो अगर एक बार मिल गया तो सेकंड भी आ ही जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, इसके बाद थर्ड। यस सर। थर्ड, ओके। थर्ड में क्या दिया गया है? x इज इक्वल टू tan पाई बाय 18। ठीक है, एंड 3x की पावर 6, 24x की पावर 4, 33x स्क्वेयर ये है, एंड x इज इक्वल टू है tan पाई बाय 18। पाई बाय 18 की तो वैल्यू चलो हमें पता नहीं है। 2 पाई बाय 18 की पता है क्या? नहीं, उसकी भी नहीं पता है। लेकिन 3 पाई बाय 18 की पता है क्या? यस सर। tan 3 पाई बाय 18 की वैल्यू हमें पता है। tan 3 पाई बाय 18 कितना आता है? tan पाई बाय 6। तो ये बताओ क्या tan 3 इंटू पाई बाय 18 उसको हम
3 इंटू टेन पाई बाई 18 माइनस टेन पाई बाई 18 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 18, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। अब ये टेन पाई बाई 6 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एंड जो देखो हमें क्या चाहिए, x की पावर 6 चाहिए, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। यस सर। Yes, sir. और फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, ठीक है बन गए ना सर, कोई डाउट नहीं ना। उसके बाद B7 में क्या क्या है, सीक्वेंस सीरीज के है ना। हाँ सर आप आंसर्स फिर से बोल सकते हो क्या B6 के? आंसर्स ये रहे इधर है। तो बहुत है DPP जिसमें सीक्वेंस सीरीज FOM2 ही आ रहा है। देख लिया। यस सर। चलो तो आ जाते हैं अब टॉपिक के ऊपर। हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे। तो कल के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 2 का, मॉड्यूल में से दिया हुआ FOM2 के, उसको कंप्लीट कर लो। और उसके बाद DPPs में से मिलेगा, बहुत DPPs है आगे जिसमें सीक्वेंस सीरीज और ट्रीगो ही है। एंड FOM2 15-16 DPPs तक वही है, मतलब हर दिन एक एक दो दो DPPs तो दी जा सकती है, लेकिन वो बाद में दूंगा आप, क्योंकि कल के लिए तो 19 क्वेश्चन हो ही गए। ठीक है। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशन तो देख लिए, 2 नहीं 4 देख लिए ना। जब हम x में कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट। x में कुछ ऐड करते हैं x में लेफ्ट, x में कुछ माइनस करते हैं तो राइट, f ऑफ x में कुछ ऐड करते हैं तो ऊपर, एंड f ऑफ x में कुछ माइनस ऊपर। करते हैं तो नीचे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके। उसके बाद जो 5th नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन है वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब अब x को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बताओ। सर ये फिफ्थ है ना? हाँ फिफ्थ हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ लिया था, और हम ये लेके चल रहे थे कि ये b पे 0 हो रहा है, मतलब f ऑफ b 0 है। अब ये बताओ x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करने पे ये 0 आएगा, b या माइनस b? माइनस बी। माइनस b। अब इसमें अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है f ऑफ b 0 है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस b। लेकिन इसके लिए हम क्या पुट कर रहे थे, b। मीन्स क्या हो रहा है, एक तरीके से जो वैल्यू पहले प्लस एक्स के लिए आ रही थी वो अब किसके लिए आएगी, माइनस एक्स के लिए। एंड जो वैल्यू पहले माइनस एक्स के लिए आ रही थी अब वो किसके लिए आएगी, प्लस एक्स के लिए। ये दिख रहा है क्या? यस सर।
मतलब Yes, sir. इसमें जो वैल्यू प्लस एक्स के लिए आ रही है, जिसमें एक्स पॉजिटिव है, वो वैल्यू अब यहाँ पे निगेटिव एक्स के लिए आएगी, और इसमें जो वैल्यू निगेटिव एक्स के लिए आ रही थी वो अब यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी हमें, पॉजिटिव एक्स के लिए। मतलब एक तरीके से किसके अबाउट ये चीजें फ्लिप हो रही है, वाई एक्सिस, बोल सकते हैं क्या ऐसा? Yes, sir. मतलब Yes. ये जो पार्ट है, Yes, sir. ये हमें क्या निगेटिव एक्स के लिए मिलने वाला है क्या? Yes, sir. लेकिन अब हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस पुट किया, निगेटिव एक्स पुट किया, तो ये माइनस उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, तो हमें ग्राफ कौन से पार्ट में मिलेगा? मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ मैं, इसकी वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी, मिरर इमेज आ जाएगी। बस यही है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर ये है, तो y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ वो क्या रहेगा, इस ग्राफ की मिरर इमेज, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, तो ये वो ग्राफ रहेगा। क्लियर या डाउट है इसमें? Clear है, sir. क्योंकि जो वैल्यू पहले प्लस एक्स के लिए आने वाली है, अब वो माइनस एक्स के लिए मिलेगी। और एक दो पॉइंट्स लेके बता देता हूं, जैसे इसमें इस ग्राफ में एफ ऑफ एक्स में 1 मान लो यहाँ पे आ रहा है, वहां पे हमें वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ 1, ये 1 कॉमा एफ ऑफ 1। अब इस ग्राफ में बताओ, अगर हमें एफ ऑफ 1 चाहिए तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -1। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 कॉमा एफ ऑफ 1 आएगा। अब यहाँ पे मान लो -1 पे ये पॉइंट मिल रहा है और वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ -1। अब यहाँ पे अगर हमें एफ ऑफ -1 चाहिए तो एक्स की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा, तो वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा, 1 कॉमा एफ ऑफ -1। और इनको जब ज्वाइन कर देंगे तो इस तरीके का ही ग्राफ आएगा। मीन्स एक तरीके से y एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगी, इमेज। ठीक है, तो लिख लो इसमें, पहले लैंग्वेज के फॉर्म में लिखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। इन दिस कैसे लिखोगे, in this transformation we will get mirror image of graph about y axis, mirror image of graph about y axis। क्लियर है? तो ये ग्राफ एफ ऑफ एक्स का है, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स का है। तो जब भी अब एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके अबाउट मिरर इमेज आएगी, तो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज आएगी। किसी को कोई डाउट, बोलो। फिर उसके बाद 6th, ये ड्रॉ कर लिया क्या? ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स मीन्स y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो y एक्सिस को मिरर मानते हुए अगर हम इमेज लेंगे तो यही दिखेगी। 6 में उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम बताओ क्या हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे, X इसके about flip होगा। सर तो उसकी वाटर value इमेज 1 मिल पे आ जाएगी। रही थी, मान लो एफ ऑफ 1 आ रही है। अब x की जगह पे 1 पुट करने पे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, x की जगह पे 1 पुट करने पे माइनस एफ ऑफ 1 मिलेगा। यस सर। एंड एफ ऑफ 1 तो पॉजिटिव है, तो माइनस एफ ऑफ 1 निगेटिव रहेगा। अब जो वैल्यू हमें -1 पे मिल रही थी, मान लो वो पॉजिटिव है, ऐसा लेके चल रहे हो पॉजिटिव है। अब x की जगह पे -1 पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा,
माइनस एफ ऑफ -1 मीन्स एक तरीके से जो पॉइंट्स ऊपर है अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो पॉइंट्स कहाँ आ जाएंगे, नीचे, एंड जो पॉइंट्स नीचे वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। मीन्स किसके अबाउट मिरर इमेज आएगी, एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस का लिखो, in this transformation we will get mirror image of graph about x axis, x axis के अबाउट मिरर इमेज मिलेगी। तो ग्राफ कैसा आएगा x एक्सिस को मिरर मानते हुए, तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन ऐसा था तो उसकी मिरर इमेज ये वाली आ जाएगी, इधर वाले की ऐसे, तो ये ग्राफ हमें मिलेगा। तो पूरे फंक्शन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज मिलेगी, ठीक है। एंड सिर्फ अगर x को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। किसी को कोई डाउट 5th एंड 6th में? ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है, तो y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। हो गया? यस सर। ठीक है, आगे अब 7th नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये मॉड से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। अब ध्यान से सुनना है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन बताओ ग्राफ का हमें कौन से x के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव x के लिए या निगेटिव x के लिए? नेगेटिव। मतलब f के अंदर में जब ये x निगेटिव वैल्यू लेके जा रहा है तब जाके हमें ये ग्राफ मिल रहा है ना? यस सर। अब बताओ अगर यहाँ पे x निगेटिव वैल्यू लेके जाएगा तो मॉड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। मतलब f के अंदर में कभी निगेटिव वैल्यू जा पाएगी क्या? नो सर। नो सर। मतलब क्या हमें कभी ये ग्राफ मिल पाएगा क्या? नो सर। नहीं मिल पाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये ग्राफ हमें मिल रहा है निगेटिव x के लिए, मतलब जब x निगेटिव वैल्यू लेके f के अंदर में जा रहा है तो ये ग्राफ, लेकिन अब हमने x के ऊपर मॉड लगा दिया। अब भले ही x निगेटिव वैल्यू लेके वहां पे जा रहा है लेकिन ये मॉड उसको पॉजिटिव बना दे रहा है, मतलब f के अंदर में कभी निगेटिव एंट्री होगी नहीं, एंड कभी निगेटिव एंट्री होगी नहीं तो ये वाला ग्राफ हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और अगर हम निगेटिव भी डाल रहे तो मॉड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। मीन्स जो वैल्यू 1 पे आने वाली है क्या वही सेम वैल्यू -1 पे भी आएगी क्या? यस सर। यस सर। जो वैल्यू 2 पे आने वाली है क्या वही सेम वैल्यू -2 पे आएगी क्या? यस सर। तो मीन्स इसमें क्या करना है, अब ये जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ग्राफ का वो तो नहीं मिलने वाला है, उसको हटा देना है। y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को हटा देना है एंड बचे हुए की y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो पॉजिटिव x के लिए मिल रहा है एंड हम x की जगह पे निगेटिव भी वैल्यू पुट करेंगे तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। मीन्स 1 पुट कर रहे तो 1 ही मिलेगा एंड -1 पुट कर रहे तब भी 1 ही मिलेगा, मतलब दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आ रही है। तो इस इधर वाले को तो हटा दिया एंड y एक्सिस के अबाउट बचे हुए ग्राफ की मिरर इमेज, ये इसका ग्राफ रहेगा। ये क्लियर है? यस सर। यस लिखो सर। इसको, remove the portion of graph which lies on the left side of y axis remove the portion of graph which lies on the left side of y axis
and take image of remaining graph about y-axis. Take image of remaining graph about y-axis. तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा दिया, बचा हुआ ग्राफ ये है, एनईसी की मिरर इमेज लेनी है वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्यों नहीं मिल रहा था, क्यों हम बचे हुए ग्राफ की ही इमेज ले रहे वाई एक्सिस के अबाउट, इन दोनों में किसी को कोई डाउट है? चलो, तो जब भी अब x के ऊपर मॉड लगेगा तो सिंपली क्या कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर कोई पोर्शन आ रहा है ग्राफ का, अगर आ रहा है तो, अगर नहीं है तो क्या ही हटाओगे, लेकिन अगर आ रहा है तो उसको हटा देना है एंड बचे हुए पोर्शन की वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी है। तो मिरर इमेज वाला पार्ट एंड जो बचा हुआ पार्ट, इन दोनों से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है सर, एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। हो गया सर, थैंक यू सर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लगाएंगे पूरे के ऊपर मॉड 8 में। पूरे के ऊपर मॉड लगाएंगे तो y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स। तो ये रहा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब ये बताओ मॉड के अंदर में जब पॉजिटिव क्वांटिटी जा रही है तो वो मॉड उसको पॉजिटिव ही बना के बाहर भेजेगा, लेकिन अगर निगेटिव जा रही है तो मॉड उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। मतलब इस वाले ग्राफ के लिए एफ ऑफ एक्स कैसा है? इस वाले ग्राफ के लिए ये जो ग्राफ आ रहा है ना, जो एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स निगेटिव है। तो अगर हमने उसके ऊपर मॉड लगा दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी ना उसकी वैल्यू। एंड जो ऊपर लाई कर रहा है ग्राफ, मॉड लगाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या इसके ऊपर? नो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस ग्राफ में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है उसमें एफ ऑफ एक्स निगेटिव है, लेकिन हमने पूरे एफ ऑफ एक्स के ऊपर मॉड लगा दिया तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। मीन्स हमें कैसी वैल्यू मिलेगी? इस वाले पार्ट के लिए पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी। मीन्स सिंपली क्या करना है, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो नीचे आ रहा है उसको हटा नहीं देना है, उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेनी है, तो ये उसका ग्राफ आएगा। ठीक है, तो लिखो पहले इसमें सर मिरर इमेज। हाँ, मिरर इमेज। टेक द मिरर इमेज ऑफ portion of graph which lies below x axis about x axis। ठीक है, टेक द मिरर इमेज ऑफ ग्राफ portion of graph which lies below x axis about x axis। इंग्लिश तो सही है ना ये? इसके लिए जो ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है उसके एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, या वो लास्ट वाला पार्ट पहले आना चाहिए था? ठीक है, जो समझ में तो आगे ना, करना क्या है? यस सर। जो नीचे लाई करता, ऊपर वाले को तो कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा।
बस जो नीचे लाई करता है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये रहेगा मॉड एफ ऑफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, इधर मिरर इमेज ले रहा था ये। ठीक है, उसके बाद 9, वो तो अब ट्रांसफॉर्मेशन में पता चलेगा ना अनुष्का। जैसे मान लो पूरे इसके ऊपर अगर मॉड लग रहा है पूरे फंक्शन के ऊपर, तब तो फिर ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाले की मिरर इमेज आएगी एक्स किसके, एक्स एक्सिस के अबाउट। लेकिन अगर सिर्फ एक्स के ऊपर मॉड लग रहा है तो हमें क्या करना है, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हटा देना है एंड बचे हुए पोर्शन की वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे इनको। ठीक, Yes, sir. ठीक है, उसके बाद 9, अब इसमें है मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मॉड लगा दिया है y के ऊपर एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। एंड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। अब तुम बताओ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निगेटिव हो सकता है क्या, बोलो। यस सर। अबे हो, इधर देख के बताओ रे, इसको देख के। एफ ऑफ एक्स क्या निगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। ये मॉड कैसा होता है, पॉजिटिव होगा, जीरो या पॉजिटिव। तो एफ ऑफ एक्स Yes, को भी हमें जीरो या पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। मीन्स एफ ऑफ एक्स यहाँ पे निगेटिव अब नहीं हो सकता है। मीन्स ग्राफ के जिस पोर्शन के लिए वो निगेटिव हो रहा है उसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसको हमने हटा दिया। जिस पोर्शन के लिए वो निगेटिव एफ ऑफ एक्स निगेटिव आ रहा था उस ग्राफ के पोर्शन को हमने हटा दिया। ठीक है, अब उसके बाद अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, ये वाली प्रॉपर्टी? अगर a पॉजिटिव है तो मॉड x इज इक्वल टू a है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। ऐसे अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यस यस सर। तो ये देखो, ये ऊपर वाला तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला ग्राफ है एंड y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स वाला क्या आएगा इस रीजन में ग्राफ, ये वाला आएगा, बोलो। यस सर। तो इसमें जो ग्राफ हमें मिलने वाला है, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है उसको हटा दो, एफ ऑफ एक्स निगेटिव नहीं चलने वाला। जो ऊपर में लाई जो ऊपर में लाई कर रहा है वो तो रहेगा। तो उसके लिए ये वाला आएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेकिन y अब माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी हो रहा है इस रीजन में, तो इस रीजन में माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ये वाला आएगा। तो ये पूरा ग्राफ मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के लिए ये वाली ब्रांच एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए ये वाली ब्रांच। एंड ओवरऑल ये ग्राफ किसका होगा, मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। क्लियर है, क्लियर है क्या ये वाला? पहले तो निगेटिव वाला क्यों नहीं लेना है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स निगेटिव अगर हो गया तो मॉड निगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव वाला ग्राफ बस आएगा, पॉजिटिव आएगा एफ ऑफ एक्स। जब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो ये जो मॉड ओपन होगा तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। दो चीजें हमें मिल रही है, मतलब दो ब्रांचेस मिलेगी, एक तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की एंड y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड ये y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ड्रॉ करो इसको एंड लिखो इसमें क्या करना है। सर। remove the portion of graph which lies below x-axis, and take the image of remaining graph about x-axis, वो रिमेनिंग वाला पार्ट भी रखना ही है। ठीक है, एंड उसकी मिरर इमेज, तो इन दोनों का मिला के जो ग्राफ आएगा वो इसका ग्राफ आएगा। ठीक है,
तो ये होगा नो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, इसमें तनिषा मतलब स्टेटमेंट रिपीट करना है या एक्सप्लेन करना है? Remove the portion of graph which lies below x-axis, and take the image of remaining graph about x-axis. Take the image of remaining graph about x-axis. ठीक है? हो गया? फिर उसके बाद अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। सर हाँ बोलो। सर वो पिछले ग्राफ में y तो माइनस भी होता है ना सर? इधर सर वो डाउनवर्ड में y माइनस होता है ना? हाँ, y तो माइनस होने दो ना, क्या हो गया? डाउट क्या, मैं समझा नहीं तुम्हारा। y तो होता है माइनस, हाँ है, हो रहा है। सर वो x भी माइनस हो सकता है क्या? फिर वो पॉजिटिव चाहिए ना हमें? अरे वो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव चाहिए ना रे। इस ग्राफ को देखो तुम, ये y इज इक्वल टू एफ, इसके ग्राफ को देखो, एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को, एंड हमें दिया है मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ था, इस पोर्शन में एफ ऑफ एक्स निगेटिव आ रहा है, लेकिन ये मॉड है, मॉड y है, वो निगेटिव के इक्वल हो सकता है क्या? नो सर। तो इस वजह से वो एफ ऑफ एक्स निगेटिव नहीं हो रहा है, एफ ऑफ एक्स निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है? यस सर, क्लियर। थैंक यू सर। उसके बाद 10 y इज इक्वल टू एफ ऑफ k इंटू एक्स। तो अब ये डिपेंड करेगा k के ऊपर कि k अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, एंड 1 से छोटा होगा तो क्या। तो दो पॉसिबिलिटीज है, इफ k इज ग्रेटर देन 1। सोच समझ के बताना क्या होगा अगर हमने k को 1 से बड़ा ले लिया। f ऑफ x एंड f ऑफ kx या f ऑफ 2x, 1 से बड़ा ले रहे हैं मतलब 2x ले रहे हैं। अब यहाँ पे f ऑफ 2 हमें कौन से x के लिए मिलेगा? f ऑफ 2 x इज इक्वल टू 2 के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर f ऑफ 2 चाहिए तो कौन सा x लेना पड़ेगा? 1। 1 यहाँ पे हमें 3 मिलेगा कौन से x के लिए, या 4 मिलेगा? f ऑफ 4, x इज इक्वल टू 4 के लिए, लेकिन यहाँ पे वो 2 के लिए मिल रहा है। हमें यहाँ पे 1 मिलेगा f ऑफ 1, वो x इज इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन यहाँ पे वो किसके लिए मिलेगा? हाफ के लिए। तो ये बताओ, जो वैल्यू पहले x इज इक्वल टू 2 पे मिल रही है अभी वो 1 पे मिलेगी, जो पहले 1 पे मिल रही थी वो 1/2 पे मिलेगी, जो 4 पे मिल रही थी वो 2 पे मिलेगी। मीन्स एक तरीके से ग्राफ क्या कंप्रेस हो रहा है क्या x एक्सिस के अबाउट? यस सर। सोचो, मतलब जो वैल्यूज पहले बड़े वाले x के लिए मिल रही थी अब वो छोटे x के लिए मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे 1 के लिए जो मिल रही थी अब वो 1/2 पे, जो 2 के लिए मिल रही थी अब 1 पे, जो 4 के लिए मिल रही थी अब वो 2 पे। मतलब ग्राफ एक तरीके से x एक्सिस के अबाउट श्रिंक हो जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा। तो जब भी अब ये k 1 से बड़ा रहेगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड k 1 से बड़ा है, तो f ऑफ x का ग्राफ x एक्सिस के अबाउट कंप्रेस हो जाएगा। लिखो, क्लियर है ये? यस सर। if k is greater than 1, तो लिखो then graph of x axis compress about वो क्या बोल रहा हूँ, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस कह रहा था ना मैं? यस सर। If k is greater than 1, then graph of f of x
कंप्रेस अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट कंप्रेस होगा। एंड अगर के 1 से छोटा रहेगा तो एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपांड हो Expand. जाएगा। तो लिख लो ग्राफ एक्सपांड्स अबाउट ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सपांड्स अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट होगी ये सारी चीजें। अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से बड़ा आएगा के तो कंप्रेस होगा या श्रिंक होगा, एंड अगर के 1 से बड़ा है तो एक्सपांड होगा। ठीक है, हो गया। एंड लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम के को एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एंड इसमें अगर के 1 से बड़ा होता है तो क्या होगा बताओ। क्या होगा, के अगर 1 से बड़ा होता है, मान लो x इज इक्वल एफ ऑफ, इसको कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है एंड 2 इंटू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। x इज इक्वल टू 1 के लिए ये एफ ऑफ 1 आ रहा है, तो ये कितना आएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1 मान लेते 1 है, तो ये तो 2 हो जाएगा। तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ और रही ये है। एक तरीके से किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू है ये। या तो सिंपल Yes. अगर एक एग्जांपल लेना चाहोगे तो इसका ले लो साइन एक्स का एंड 2 साइन एक्स का, इसकी रेंज क्या है, -1 -1 to इसकी रेंज क्या है। -2 to 2। -2 मतलब अगर हमने फंक्शन को 1 से बड़े क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो क्या उसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट एक्सपांड हो रहा है क्या? ये ग्राफ आएगा -1 to 1 के बीच में, और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आएगा -2 to 2 के बीच में, तो y एक्सिस के अबाउट एक्सपांड हुआ। यस सर। यस सर। तो इसमें उल्टा होगा, अगर k 1 से बड़ा है तो ग्राफ एक्सपांड होगा y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो लिख लेना, इफ k is greater than 1 then graph expands about y axis, and if k is less than 1 तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस, सिंक हो जाएगा। सिंक हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये हो गए 11 ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, इसमें y एक्सिस होगा, इसमें y एक्सिस होगा आर्य। इफ k is greater than 1 then graph expands about y axis and k less than 1 पे ग्राफ श्रिंक्स या कंप्रेस अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी देख लो एक बार सारे ट्रांसफॉर्मेशन। k लेस देन 0, k लेस देन 0 के लिए फिर वो माइनस के साथ अलग से डील करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो हमने माइनस एफ ऑफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है ना, पहले वो माइनस के साथ डील करना पड़ेगा एंड देन फिर वो मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हैं उसके साथ। स्टेटमेंट ये है अनुष्का, इफ k इज ग्रेटर देन 1 देन ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स expands about y axis, and if k is less than 1 then graph compress about y axis, graph of f of x। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? जल्दी से सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखो।
सबसे पहला x में माइनस करते हैं तो लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। एंड प्लस करते हैं तो लेफ्ट। एफ ऑफ एक्स में ऐड करते हैं तो ऊपर, एफ ऑफ एक्स में माइनस करते हैं तो नीचे। एक्स में माइनस लगाते तो वाई एक्सिस के अबाउट इमेज, पूरे फंक्शन पे माइनस लगाते तो एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज। एक्स के ऊपर मॉड लगाते तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हटा देते हैं, बचे हुए की वाई एक्सिस के अबाउट इमेज, दोनों का मिला के वो ग्राफ बनेगा। एंड पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगा दिया तो नीचे वाले की इमेज आ जाएगी एक्स एक्सिस के अबाउट। फिर मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो नीचे वाला पोर्शन हटा देना है, बचे हुए की एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, फिर उसके बाद ये दो। ठीक है, देखो 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से वो ट्रांसफॉर्मेशन देख लो सारे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। सर आप वो 11th वाले के पॉइंट्स बोल सकते हो क्या? अरे देख लो ना ऊपर वाले के, इससे लिख लो, इसके तो लिखे हुए हैं, इसमें Yes, बस क्या sir. करना है, एक्सपांड्स अबाउट y एक्सिस एंड इसमें कंप्रेस अबाउट y एक्सिस। हाँ बोलो आर्या। इसमें है। सर सर ये जो हाँ लास्ट के दो ग्राफ है सर, अभी मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ के, हाँ तो सर अगर k 1 से बड़ा है तो मतलब वो जो राइट साइड होगा y एक्सिस के राइट को, वो y हाँ एक्सिस के पास आएगा, और जो लेफ्ट साइड को होगा वो भी y एक्सिस के पास है। हाँ, वो भी पास आएगा। तो सर तो अबाउट कंप्रेस अबाउट y एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस के अबाउट ही तो मतलब ये इसके अलोंग ही तो हो रहा है ना, ये जैसे एक्स के अबाउट, ये वाला जैसे ग्राफ था, ये भी पास आता जाएगा, ये इधर से पास आता जाएगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस या अबाउट एक्स एक्सिस बोल सकते हैं ना वहां पे। यस सर समझ। हाँ ये जल्दी से 9th वाला इसको चाहिए था। ठीक है, तो अब रेडी रहना, ग्राफ ड्रॉ करने हैं बहुत सारे। हो गया, ये देख लिए सारे ट्रांसफॉर्मेशन, किसी में कोई डाउट? अबाउट की जगह वहां पे अलोंग कर लेना, फिर अलोंग अबाउट, पता नहीं यार इतने अंग्रेजी में कहाँ जा रहे हैं अपन, इंग्लिश की क्लास थोड़ी है। चलो मैथ चल रहा है यहाँ पे। हो गया, क्वेश्चन ये है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये -2, ये -1, ये 1। ठीक, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। देन ड्रॉ द ग्राफ हो। ड्रॉ द ग्राफ हो।
जल्दी जल्दी ड्रॉ करो, ये पेन पेंसिल मतलब पेंसिल स्केल वगैरह मत यूज करो। समझ में आने लायक ग्राफ बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर वो 8 साल रिपीट हो गया सर। कौन सा? 8 हाँ। तो इतने 10 ग्राफ पे ये हमें बनाना है। चलो जल्दी से स्टार्ट कर दो बनाना। क्या हो गया स्वानंद? सर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या अगर एग्जाम नहीं में? रे, डायरेक्ट क्वेश्चन बोला ना पहले, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसका एप्लीकेशन से। ओके सर। जैसे 12th तो पूरा ग्राफ्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, कैलकुलस। तो उसमें ये चीजें आएगी कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद कुछ आगे होगा, ग्राफ आना चाहिए उसमें। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कितने लोगों के बन गए 4 ग्राफ? पहले 4 6 ही। ये स्केल बोला मत करो, इतना अच्छे से सजाओ धजा के मत बनाओ, समझ में आना चाहिए बस। ये सेमी सर्कल टाइप बना और ये 2 स्ट्रेट लाइन, खत्म। देखो -1 करेंगे तो कहाँ शिफ्ट करेंगे? x में -1 हो रहा है तो लेफ्ट। भाई -1 x में हो रहा है तो अच्छे से पढ़ो। राइट साइड। राइट सर साइड राइट साइड में शिफ्ट मतलब ये करेंगे। -2 वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? -3 पे। माइनस -1 पे। अबे राइट साइड शिफ्ट कर रहा है तो उधर क्यों जा रहा है लेफ्ट में? राइट में आना। ओके। तो -2 वाला -1 पे, -1 वाला 0, 0 वाला 1 पे, 1 वाला 2 पे, 2 वाला 3 पे। ठीक है, तो पूरा ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ इसमें, तो वो इस तरीके से आएगा वो। ठीक है, अब ये -1, ये 0, ये 1 2 3, और ऊपर नीचे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम -1 रहेगी। यही बना ग्राफ पहले वाले का। यस सर। ठीक है, दूसरे में ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। तो दूसरे में लेफ्ट साइड में किसका दो उसको, इस जो अभी -2 पे आ रहा था वो कहाँ पे आएगा? -3 पे। जो 0 पे आ रहा था वो
1 पे, ये -3, ये कौन सा पॉइंट है, -1 है ना, तो वो -2 पे, 0 वाला माइनस इस पे, ये -2, ये -1, उसके बाद ये 0 1, यही ग्राफ है। यस सर। ठीक है, लेफ्ट की तरफ खिसका दिया 1 यूनिट से। सर ऊपर वाला 1 होगा सर। हाँ, ऊपर वाला प्लस, तो 1 यूनिट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाले में 1 यूनिट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब हर एक पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट होगा 1 से। अब उसके बाद थर्ड में क्या होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। f(x) +1 हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर चला जाएगा। अब ये जो मतलब -1 वाला पॉइंट है वो 0 पे आ जाएगा, 0 वाला 1 पे, 1 वाला 2 पे चला जाएगा। बस एज इट इज इस ग्राफ को ऊपर खिसका दो, इसमें इधर लेफ्ट राइट कुछ मत करो, सिर्फ ऊपर शिफ्ट करो, तो ग्राफ आ जाएगा थर्ड का तरीके से आएगा, -2, यस सर। -1, 0 1 2, ये 1 एंड ये वाला जो पॉइंट है वो 2 हो जाएगा। पूरे ग्राफ को हमने 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया है। एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा, नीचे, डाउनवर्ड। 1 एक यूनिट से यूनिट से नीचे नीचे। जाएगा। तो 1 यूनिट से नीचे, तो ये वाला पोर्शन आएगा ग्राफ का, ये -2, ये -1, मतलब ये ग्राफ आएगा 0 1 2, ये -1, ये -2। ठीक है, पूरे ग्राफ को एज इट इज, इसके ग्राफ को एज इट इज नीचे से खिसका दिया। अब ये -2 पे वैल्यू 0 थी, अब वो कितनी हो जाएगी, -1, -1 पे वैल्यू -1 है, अब वो कहाँ पे चला जाएगा, -2 पे, 0 पे वैल्यू 0 है, वो आ जाएगा -1 पे। इस तरीके से सारे पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो यही 4 ग्राफ आए हैं। कितने लोगों के सही है ये 4 ग्राफ? ठीक है, ठीक है, 18 सही है। बाकी लोग भी ट्राई करो, जल्दी बनाओ। फिर उसके बाद फिर फिफ्थ वाले में क्या करना है, एक्स के ऊपर माइनस लगा हुआ है, मतलब किसके अबाउट मिरर इमेज आएगी? एक्स एक्सिस पे। अबे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, मतलब जो इधर अभी ट्रायंगल बना था वो इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यही ग्राफ बना। यस सर। ये पॉइंट्स पहले याद कर लो सारे, ठीक है। एक्स के ऊपर माइनस लगता है मतलब वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, एंड पूरे फंक्शन के ऊपर माइनस लगेगा जो कि 6 में हो रहा है, तो किसके अबाउट मिरर इमेज, एक्स X एक्सिस के अबाउट, X। मतलब जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा एंड जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस। चलो 7th का बनाओ जल्दी से ग्राफ।
जल्दी से ये सारे ग्राफ ड्रॉ करो, 3 मिनट है तुम्हारे पास। ठीक है, 7th वाला कितने लोगों का बन गया ग्राफ? 7th 8th दोनों ऐसे, बस 9th एंड 10th वो दोनों बताने होंगे, क्योंकि ये तो हम लैंग्वेज देख ही चुके हैं, यही ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन से उसके ऊपर। लेकिन 9th एंड 10th में क्या दो ट्रांसफॉर्मेशन लगे हुए हैं, माइनस भी लगा हुआ है, मॉड भी लगा हुआ है, एक्स के ऊपर मॉड, पूरे एफ के ऊपर मॉड। तो उसमें मैं स्टेप बता देता हूँ कि कैसे बढ़ना होता है। पहले 7th वाला देखो, एक ही सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ एक्स के ऊपर मॉड लगा दिया है। तो इसमें क्या है, जो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है उसको हटा देना है, एंड बचे हुए ग्राफ की इमेज आ जाएगी। तो ये -2 -1 0 1 2 ये ग्राफ बना, ठीक यस है। फिर 8 इसमें पूरे इसके ऊपर मॉड लगा हुआ है, तो जो नीचे लाई कर रहा है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, मतलब ये वाला मिलेगा ग्राफ, ठीक है। एंड अब 9th में देखो, पहले कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, माइनस वाला लगाओगे या मॉड वाला लगाओगे, सोच समझ के बताओ। एंड एक चीज और ध्यान रखना, एफ के अंदर में ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक्स के ऊपर होता है, मतलब जो भी ऐड होगा वो एक्स पे होगा, जो भी माइनस होगा वो एक्स में होगा, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो एक्स में होगा, मॉड लगेगा तो एक्स पे लगेगा। तो ये बताओ इसमें पहले कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ले, मॉड वाला या माइनस वाला? मॉड। 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 तो चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते, पहले मॉड लेते, लेकिन वो लेने से होगा क्या, स्टेप्स देखो। पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, अगर तुमने मॉड पहले लिया और उसके बाद माइनस लगा रहे हो, तो वो माइनस मॉड पे नहीं आएगा, वो एक्स पे माइनस आएगा।
तो ये क्या बन जाएगा, अगेन वही ग्राफ होगा एफ ऑफ मॉड एक्स का। लेकिन हमें तो कौन सा ग्राफ चाहिए था, माइनस मॉड एक्स का। तो क्या ये सीक्वेंस सही है क्या? नो सर। नो। नहीं, ये गलत है। तो इसमें सीक्वेंस कौन सी सही है, पहले एफ ऑफ एक्स देन माइनस का ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, तो वो माइनस लगेगा एक्स के ऊपर, एंड देन मॉड का, मॉड लगेगा तो वो एक्स के ऊपर ही लगेगा, इस माइनस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। मॉड लगेगा तो वो एक्स के ऊपर। तो अब देखो जो हमें ग्राफ एक्चुअल में चाहिए तो वो मिल जाएगा इस तरीके से, अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो ध्यान रखना अंदर में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो एक्स के ऊपर होते हैं। तो माइनस लगेगा तो एक्स पे लगेगा, मॉड लगेगा तो वो भी सिर्फ एक्स के ऊपर ही लगेगा। तो अगर तुम इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें करेक्ट ग्राफ नहीं मिलेगा, इसको फॉलो करोगे तो मिलेगा, मतलब पहले माइनस देन मॉड। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। किसी को कोई डाउट? चलो, तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ था ये रहा, फिर उसके बाद माइनस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स के ऊपर मॉड लगा दिया तो उससे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हटा दो एंड बचे हुए की वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो क्या ये ग्राफ बन रहा है इसका? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये वो ग्राफ होगा किसका, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स का। ऐसे स्टेप वाइज पढ़ना है, पहले एफ ऑफ एक्स का है हमारे पास, देन माइनस एफ ऑफ एक्स का निकाला, एफ ऑफ माइनस एक्स ये आ गया, देन एक्स के ऊपर मॉड लगाया, तो एक्स के ऊपर मॉड लगाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को हटा देते हैं एंड बचे हुए की वाई एक्सिस के अबाउट इमेज। तो ये ग्राफ है। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो लिखो ये कौन सा था, 9 था ना। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। टेंथ वाला कितने लोगों का बन गया? अब टेंथ में तुम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पहले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पहले एक्स के ऊपर मॉड लगाओ देन पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगाओ, या पहले पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगाओ देन एक्स के ऊपर लगाओ, सेम ही चीजें मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें एफ ऑफ एक्स चाहो तो तुम पहले एक्स के ऊपर मॉड लगाओ देन पूरे फंक्शन के ऊपर लगाओ, या पहले पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगाओ देन एक्स के ऊपर, सेम ही ग्राफ मिलने वाला है। तो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। फिर मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा, एंड पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगाएंगे तो कुछ चेंज होगा क्या ग्राफ में? नो। नहीं, उसमें बस क्या करना होता है, अगर पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगता है तो नीचे वाले की इमेज लेनी होती है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे तो नीचे कुछ ला ही नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा पार्ट ऊपर है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज ग्राफ मिलेगा हमें यही का यही। तो ये कौन से पॉइंट्स है, -2 -1 0 1 2। क्लियर? तो ये 10 ग्राफ्स है। हाँ, साइन वाले में, साइन कहाँ पे लग रहा है, किसके ऊपर है, क्या है,
हो गया? चलो, तो नेक्स्ट है अब एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ग्राफ के क्वेश्चंस, ठीक है? या तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे उसको, क्या होमवर्क में बहुत क्वेश्चंस मिल चुके हैं पहले, तो उनको सॉल्व करो, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के Yes, इसमें sir. किसी को कोई डाउट? नो सर। तो ये सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस याद कर लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्स में प्लस कर रहे तो लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ, वो पता होना चाहिए एक्स में कुछ ऐड कर रहे तो लेफ्ट की तरफ ही होगा, एंड माइनस कर रहे तो राइट की तरफ, ठीक है? यस चलो, तो आज के लिए इतना ही है।